YouTube चैनल किस्से कहानियां में हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और नई कहानी लेकर। इस बार हम आपको सुनाएंगे बेताल पचीसी की तीसरी कहानी पुण्य किसका। लीजिए सुनिए ये कहानी। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहां वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। वीरवर अपने नाम के अनुरूप बड़ा हिम्मती और बहादुर था। राजा ने उसे नौकरी पर रखने के लिए हां कर दी और उससे पूछा कि उसे कितनी तनख्वाह चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। यह सुनकर सबको बड़ा अचरज हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा को अब और भी हैरानी हुई। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी जाने क्या सोचकर राजा ने उसकी बात मान ली और उसे नौकरी पर रख लिया। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर जाता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे पत्नी और बच्चों को खिलाता और खुद भी खाता। राजमहल में उसका काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करना। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती, वीरवर सदा हाजिर रहता। एक बार आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वो आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तुरंत वहां से चल दिया। मरघट में जाकर वो देखता है कि सर से पांव तक एक औरत गहनों में लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? क्यों रोती हो? उस औरत ने जवाब दिया, मैं धन की देवी राजलक्ष्मी हूं। रोती इसलिए हूं कि राजा रूपसेन के महल में खोटे काम होते हैं, जिसकी वजह से वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? वो औरत बोली, हां, एक उपाय है। यहां से पूर्व दिशा में 1 योजन पर देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर अपने स्वामी यानी राजा रूपसेन का वफादार था और राजा के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था। उसने किसी भी हाल में राजा को सुरक्षित रखने का प्रण लिया था। इसलिए वो उस औरत की बात सुनकर सीधे अपने घर गया और अपनी पत्नी को जगाकर सब हाल कह सुनाया। पत्नी ने बेटे को जगाया तो बेटी भी जाग गई। वीरवर का बेटा भी अपने पिता की तरह ही बहादुर था। उसने जब सारी बात सुनी तो खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर देवी पर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे मेरी देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। आप देर ना करें। अपने बेटे की यह बात सुनकर वीरवर की आंखें भर आईं। वो धर्म संकट में पड़ गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैं क्या बोलूं? पत्नी का धर्म तो पति का प्रण पूरा करने के लिए साथ देने में है और मैं हमेशा आपके साथ हूं। उसके बाद चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा,
हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा की उम्र 100 बरस की हो। इतना कहकर उसने आंखों में आंसू लिए दिल पर पत्थर रखकर इतने जोर से खांडा मारा कि उसके बेटे का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का ये हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी मां ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि परिवार में अब कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वो तभी वहां पहुंच गया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। उसे खुद से नफरत होने लगी और वो सोचने लगा कि ऐसा राज करना तो धिक्कार है उसके जीवन पर। यही सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही वो अपना सर काटने को हुआ तो देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूं, तो जो भी वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, अगर तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को अभी जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जीवित कर दिया। राजा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इतना कहकर बेताल एक पल को चुप हो गया और फिर विक्रम से बोला, राजन, कहानी खत्म हुई। अब तुम यह बताओ कि इस वृत्तांत में सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? विक्रम ने सोचकर जवाब दिया, राजा रूपसेन का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, वो इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना उसका धर्म है, परंतु चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़कर अपने प्राण को तिनके के समान समझकर त्याग देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। विक्रम की ये बात सुनते ही बेताल फिर से उड़कर गायब हो गया और उसी पेड़ पर जा लटका जहां से विक्रम उसको लेकर चला था। विक्रम मुड़कर वापस गया और बेताल को एक बार फिर से पकड़ कर लाया और तब बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई जो हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में बहुत जल्द। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा।